हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की। एक ऐसा टॉपिक जो सीधा इंपैक्ट करता है हमारे पर्सनल फाइनेंसेस और वेल्थ को। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सिबिल स्कोर के बारे में। काफी कंफ्यूजन है सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर्स को लेकर। वो क्या होते हैं और क्या ये जरूरी है। तो सिबिल स्कोर को समझने से पहले हम क्रेडिट स्कोर के बारे में समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए विराट कोहली की बैटिंग एवरेज से कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों, जैसे विराट कोहली ज्यादा रन्स बनाता है, वैसे ही उसका बैटिंग एवरेज बेहतर होता जाता है और जब वो 0 पर आउट होता है तो उसका एवरेज डिक्रीज हो जाता है। तो ये बैटिंग एवरेज ही होता है जो हमें बताता है कि एक क्रिकेट बैट्समैन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नहीं? इसी तरह क्रेडिट स्कोर हमें हमारी क्रेडिट वर्दीनेस बताता है। सरल शब्दों में ये बताता है कि हम लोन्स या क्रेडिट लेने के लिए कितने केपेबल हैं। अगर एक लेंडर कॉन्फिडेंट है कि बॉर्डवर यानी कि आप लेंडर द्वारा दिए लोन को टाइमली पे बैक कर देंगे तो आप एक क्रेडिट वर्दी इंडिविजुअल कहलाएंगे। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट स्कोर्स को यूज करके यही पता करते हैं कि आप क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हैं भी या फिर नहीं। क्रेडिट स्कोर 3 डिजिट नंबर होता है जिसका रेंज 300 से 900 के बीच में होता है। एक बैंक या लेंडर के लिए आपका क्रेडिट स्कोर यह बताता है कि आप कितने क्रेडिट वर्दी हैं एज अ बॉर्डवर लोन लेने के लिए। आपका क्रेडिट स्कोर डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है आपके टाइमली रीपेमेंट से, जो आप किसी भी लोन के अगेंस्ट ईएमआई में करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल को भर के करते हैं। और भी फैक्टर्स है जो आपके क्रेडिट स्कोर में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि कितनी बार आपने लोन लिया हुआ है, कितने अमाउंट का लोन लिया है या फिर किस टाइप का लोन लिया है, एटसेट्रा। क्रेडिट इंफॉर्मेशन का ट्रैक रखने के लिए आरबीआई द्वारा 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरोज ऑथराइज्ड हैं। ये 4 ब्यूरोज रजिस्टर्ड है अंडर द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। इन 4 ब्यूरोज का नाम है ट्रांस यूनियन सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, क्रिफ हाईमार्क। ज्यादातर क्रेडिटर्स जैसे कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्हीं ब्यूरोज को रिपोर्ट करते हैं किसी भी चेंजेस या कोई न्यू इंफॉर्मेशन आने पे, वो भी मंथली बेसिस पे। इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद ये क्रेडिट ब्यूरोज एक इंडिविजुअल की क्रेडिट रिपोर्ट में इस इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं। इन चारों ब्यूरोज द्वारा जनरेटेड क्रेडिट रिपोर्ट एंड क्रेडिट स्कोर्स इक्वली वैलिड और एक्सेप्टेबल है। हर एक ब्यूरो की अपनी यूनिक प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम होती है जिसे वो यूज करते हैं एक इंडिविजुअल की क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। ऑल्दो इन फैक्टर्स के एग्जैक्ट ब्रेकअप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो चलिए अब समझते हैं कि सिबिल स्कोर क्या होता है। ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो इंडिया में ऑपरेट करती है। इसे अगस्त 2000 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और इन्होंने अपनी क्रेडिट ब्यूरो ऑपरेशंस अप्रैल 2004 में लॉन्च किया था। वहीं इन्होंने अपना कमर्शियल ब्यूरो ऑपरेशंस मई 2006 में लॉन्च किया था। ट्रांस यूनियन सिबिल आपको सिबिल स्कोर देती है जो कि एक 3 डिजिट न्यूमेरिक समरी होती है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की। सिबिल स्कोर का रेंज 300 से 900 के बीच में होता है और 700 से ऊपर का स्कोर जनरली अच्छा माना जाता है। आपका सिबिल स्कोर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर ही कैलकुलेट होता है जो कि सिबिल रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सिबिल रिपोर्ट को CIR के नाम से भी जाना जाता है, विच स्टैंड्स फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सिबिल रिपोर्ट आपकी क्रेडिट रीपेमेंट हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखती है जो सभी लोन टाइप्स और क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस यानी कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कवर करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। However, ये रिपोर्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करती है। दोस्तों, स्क्रीन पे दिख रही टेबल आपकी मदद करेगी ये समझने में कि क्यों आपको एक अच्छा सिबिल स्कोर मेंटेन करना चाहिए। तो अगर सिबिल स्कोर 600 से कम है तो क्रेडिट वर्दीनेस आपका अटेंशन डिमांड करती है और अप्रूवल की प्रोबेबिलिटी लो है। वहीं सिबिल स्कोर 600 से 649 के बीच में है तो क्रेडिट वर्दीनेस डाउटफुल है और अप्रूवल प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट हो सकती है। सिबिल स्कोर 650 से 699 के बीच सैटिस्फैक्ट्री या फिर फेयर क्रेडिट वर्दीनेस को दर्शाता है और यहाँ पे अप्रूवल पॉसिबिलिटी अच्छी है यानी कि पॉसिबल है। 700 से 749 के बीच का सिबिल स्कोर गुड क्रेडिट वर्दीनेस को रिफ्लेक्ट करता है और अप्रूवल प्रोबेबिलिटी गुड है। वहीं 750 से 900 के बीच का सिबिल स्कोर क्रेडिट वर्दीनेस एक्सीलेंट है और अप्रूवल प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। एक अच्छा सिबिल स्कोर इस बात को इंश्योर करता है कि आपको लोन लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर मिले जो कि आपके पैसे सेव करने में आपकी हेल्प करेगा।
और एक खराब सिबिल स्कोर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी करवा सकता है, और अगर अप्रूव हो भी जाता है तो आपके टर्म्स ज्यादा फेवरेबल नहीं होंगे। तो आपका क्रेडिट स्कोर अलग अलग क्रेडिट ब्यूरोज के अंडर में वेरी क्यों करता है, यानी कि डिफरेंट क्यों होता है? तो दोस्तों, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो लेंडर्स होते हैं वो आपके क्रेडिट स्कोर्स को चारों क्रेडिट ब्यूरोज से चेक करते हैं, लोन सैंक्शनिंग या फिर क्रेडिट कार्ड इशू करने से पहले। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर इंडिकेट करता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल बोरोवर हैं जो लोन टाइमली रीपे करते हैं। एक बार जब लेंडर्स आपकी रीपेमेंट एबिलिटीज को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो वो इमीडिएटली आपको लोन या फिर क्रेडिट कार्ड सैंक्शन कर देते हैं, वो भी पॉसिबली लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे। तो आखिर हमारा क्रेडिट स्कोर डिफर क्यों करता है अलग अलग क्रेडिट ब्यूरोज में? क्रेडिट स्कोर में डिस्क्रिपेंसीज होने के रीजंस को जानने से पहले ये समझते हैं कि सिबिल स्कोर कैलकुलेट आखिर कैसे होता है। नंबर 1, आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री से। लोन ईएमआईज में डिफॉल्ट करने से या फिर रीपेमेंट लेट से करने से आपका क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इंपैक्ट आता है। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग डेट और क्रेडिट यूटिलाइजेशन। ये डिपेंड करता है कि कितना क्रेडिट आपको सैंक्शन हुआ और आपने कितना उसमें से यूज किया। नेक्स्ट, टाइप ऑफ क्रेडिट अवेल्ड और रीपेमेंट ड्यूरेशन पे। आपने किस टाइप का क्रेडिट लिया है, ये आपके क्रेडिट स्कोर को बनाने में एक कंट्रीब्यूशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको हमेशा क्रेडिट बैलेंस बना के चलना है बिटवीन बोथ योर सिक्योर्ड लोन्स यानी कि लोन्स जिनके साथ कोलेटरल सिक्योरिटी आती है और अनसिक्योर्ड लोन्स यानी कि जिनमें कोलेटरल सिक्योरिटीज नहीं होती है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रेडिट इंक्वायरीज। दोस्तों, जब भी आप लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं ना, वो आपके क्रेडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। जल्दी जल्दी क्विक सक्सेशन में ज्यादा लोन इंक्वायरीज करना आपके क्रेडिट स्कोर को इंपैक्ट कर देता है। सिबिल आपको एक क्रेडिट हंग्री इंडिविजुअल की तरह देखता है और हर लोन रिजेक्शन आपके सिबिल स्कोर को इंपैक्ट कर देती है। तो आइए देखते हैं उन फैक्टर्स को जो आपके सिबिल स्कोर को मेकअप करते हैं और उनके वेटेजेस क्या हैं। पेमेंट हिस्ट्री फैक्टर का वेटेज है 30%, क्रेडिट एक्सपोजर फैक्टर का वेटेज है 25%, क्रेडिट टाइप एंड ड्यूरेशन का वेटेज 25% और अदर फैक्टर्स का वेटेज है 20% का। तो अब बात करते हैं क्रेडिट स्कोर की खामियों यानी कि डिस्क्रिपेंसीज की। इनके कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, एल्गोरिथम एंड स्कोरिंग मॉडल। हर एक क्रेडिट ब्यूरो का अपना अलग एल्गोरिथम है जिसके अकॉर्डिंग वो आपका क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने अपना क्रेडिट स्कोर चेक किया इक्विफैक्स या फिर एक्सपीरियन पर। तो अगर इक्विफैक्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ईएमआई स्किप करने पे 9 पॉइंट्स डिक्रीज होते हैं और वहीं एक्सपीरियन के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग 8 पॉइंट्स डिक्रीज किए जाते हैं, तो आपके फाइनल क्रेडिट स्कोर में डिफरेंस आ जाएगा नहीं? नेक्स्ट, डेट्स एंड टाइम पीरियड। अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर एक वीक में या एक मंथ में चेक करते हैं तो फिर चेंजेस आने श्योर हैं। इसके कई रीजंस हैं, जैसे क्रेडिट ब्यूरो एल्गोरिथम में अपडेट या लेंडर की तरफ से डेटा शेयर करने में हुआ टाइम गैप। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन लेंडर्स एंड क्रेडिट ब्यूरोज। क्रेडिट ब्यूरोज को इंफॉर्मेशन मिलती है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। पॉसिबिलिटी है कि कुछ डेटा सभी ब्यूरोज के साथ शेयर नहीं किया गया हो एट द सेम टाइम, क्योंकि लेंडर्स का अपना अपना शेड्यूल होता है ना हर क्रेडिट ब्यूरो के साथ क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करने का। नेक्स्ट, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय यू। एक और रीजन हो सकता है इस इनकंसिस्टेंसी का, वो ये कि डिफरेंट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन शेयर की गई है व्हेन अप्लाइंग फॉर अ लोन और क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, ये ज्यादातर देखने को मिलता है जॉइंट एप्लीकेशंस में, फॉर एग्जांपल सिबलिंग्स, पेरेंट्स और स्पाउस के साथ। इसकी वजह से अलग अलग ब्यूरोज के पास जो डेटा पॉइंट्स हैं उनमें फ्रैगमेंटेशन और इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी एप्लीकेंट है आपके पेरेंट्स या फिर स्पाउस, बट ईमेल एंड फोन नंबर आपका पड़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है आखिर, और क्या हमें परेशान होना चाहिए इसको लेकर के? दोस्तों, क्रेडिट स्कोर्स में 50 से 100 पॉइंट रेंज का डिफरेंस आ सकता है अक्रॉस ऑल द क्रेडिट ब्यूरोज। हाउएवर, अगर आप एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस नोटिस करते हैं व्हिच इज हायर देन 50 to 100 पॉइंट्स रेंज, तो ये इनकरेक्टली रिपोर्टेड या रॉन्गली कैप्चर्ड डेटा की वजह से हो सकता है। अब समझते हैं कि क्यों आपका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है। अगर आपने कभी भी कोई लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है इंडिया में, तो आपका कोई रिकॉर्ड किसी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास नहीं होगा और हेंस कोई क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं होगी। अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे किसी भी क्रेडिट ब्यूरो के साथ, तो आपको -1 या नो स्कोर देखने को मिलेगा। इसे नो हिट या NH केसेस भी कहते हैं। -1 या NH का स्कोर होना खुद में बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं और क्रेडिट स्कोर लेना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत एक लोन या क्रेडिट कार्ड लेने से करनी होगी और रीपेमेंट्स टाइम पे करनी होगी। फाइनली, ये समझते हैं कि एक हेल्दी एंड बैड क्रेडिट स्कोर क्या है।
डिफरेंट क्रेडिट ब्यूरोज हो सकता है कि डिफरेंट स्कोरिंग मॉडल को यूज करती हों, बट इन जनरल ये माना जाता है कि 700 से 750 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, जबकि 650 से नीचे या तो फेयर या तो बैड होता है। दोस्तों इस टेबल को देखिए, आप हेल्दी और बैड क्रेडिट स्कोर्स को समझ पाएंगे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर NH रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये रेंज तो नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है। क्रेडिट स्कोर 300 से 549 के बीच की रेंज पुअर है। 550 से 649 के बीच का क्रेडिट स्कोर फेयर है। 650 से 749 गुड। 750 से 799 वेरी गुड। और वहीं 800 से 900 के बीच का क्रेडिट स्कोर एक्सीलेंट माना जाता है। तो अब हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर लोअर साइड पे है तो आपको उस पर सिंसियरली सोचना होगा। आप अपने मंथली एक्सपेंसेस पे नजर रखिए और अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए क्रेडिट पर कम डिपेंडेंसी रखिए। हाउएवर, अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने और खुद को फिर से क्रेडिट वर्दी बनाने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि अपने लोन्स को और क्रेडिट कार्ड बिल को टाइमली रीपे करिए। अपने क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को संभाल कर जुडिशियसली यूज करिए। शॉर्ट टाइम में मल्टीपल लोन्स लेने के लिए अप्लाई करना अवॉइड करिए। अपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को जरूर चेक करिए और कोई भी एरर आइडेंटिफाई करने पे उसे रेक्टिफाई करवाइए। दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.